हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा भनोट हिस्ट्री के लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ द खालसा, खालसा की स्थापना। ये टॉपिक हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में है। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि उनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है। खालसा शब्द का अर्थ है पवित्र या शुद्ध व्यक्तियों का संगठन। दूसरे शब्दों में खालसा उसे ही कहा जाता था जो कि पवित्र और सदाचारी जीवन व्यतीत करता हो और अत्याचार और शोषण के विरुद्ध तलवार उठाने की हिम्मत रखता हो और जो नशीली चीज़ें भी ना यूज़ करे। अब खालसा की स्थापना से उन्होंने संत सिपाहियों का एक ऐसा भाईचारा बना दिया जिसने कि सदस्यों ने तलवार की मदद से धर्म की रक्षा करने की कोशिश की। खालसा स्थापित करने के बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले नीड फॉर पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता। गुरु बनते ही गुरुजी ने मुगलों के धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करने का दृढ़ निश्चय किया और उस समय ऐसे एक संगठन की ज़रूरत थी जो कि इस लंबे सिख मुगल संघर्ष को ठोस आधार दे सके। तो खालसा की स्थापना करके उन्होंने उस संघर्ष का लिए शुरुआत कर दी। औरंगज़ेब की धार्मिक कट्टरता, जैसे कि आपको पता है औरंगज़ेब बहुत ही कट्टर मुसलमान था, मुसलमान शासक था, लोगों पर अत्याचार करता था, गैर मुसलमानों पर और शिया मुसलमानों पर भी अत्याचार करता था। तो ऐसा लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाता था, जो नहीं बनते थे उनको दंड देता था, उनके ऊपर जजिया जैसे अपमानजनक कर लगाए हुए थे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने लोगों में उसकी धार्मिक नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए, साहस पैदा करने के लिए खालसा की स्थापना की। हिंदुओं की कायरता, ये भी एक कारण था। इस कायरता, हिंदुओं की कायरता का अनुभव गुरुजी को गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के समय हुआ। उस समय डर के मारे बहुत सारे हिंदू जो है अपने छुप गए थे ताकि गुरुजी के साथ वो भी कहीं मुगल कट्टरता का शिकार ना हो जाएं। तो ऐसे में लोगों को में वीरता और साहस भरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए खालसा की स्थापना करनी पड़ी। मसंदों द्वारा शोषण, मसंद गुरु अर्जुन देव जी द्वारा स्थापित मसंद प्रथा अब जो है सिख धर्म को कमज़ोर बना रही थी। मसंद जो कि दसवंध इकट्ठा करके लाते होते थे, आपको पता है दसवंध मीन्स आय का 10वां हिस्सा। तो अब ये लोग जो है बहुत भ्रष्टाचारी हो चुके थे और लोगों का शोषण कर रहे थे। तो यहाँ तक कि उन्होंने तो 9वें गुरु के अगेंस्ट षड्यंत्र भी रचे थे। तो गुरु जी खालसा पंथ स्थापित करके मसंदों का प्रभाव भी कम करना चाहते थे। फिर धर्म की रक्षा, सिख धर्म मूलतः एक शांतिप्रिय धर्म था। आपने देखा है गुरु नानक देव जी बहुत ही शांत थे, शांति से उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी हैं। लेकिन गुरु अर्जुन देव जी और तेग बहादुर जी की शहीदी ने स्पष्ट कर दिया कि धर्म की रक्षा शस्त्रों से ही हो सकती है। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना करके सिखों को संत सिपाही बनाने की योजना बनाई। गुरु गोबिंद सिंह जी से पहले सिख धर्म का विकास, काफ़ी विकास हो चुका था सिख धर्म का। गुरु नानक देव जी से लेकर अभी तक मंजी प्रथा, मसंद प्रथा, दरबार साहिब आदि ग्रंथ का संकलन, संगत पंगत, बहुत सी संस्थाएं जो है सिख धर्म के विकास से अपनी अलग पहचान बनाई हुई थी इन्होंने। गुरु अर्जुन देव जी और तेग बहादुर जी की शहीदियों ने सिख धर्म में आत्मविश्वास और आत्मगौरव की भावना भी भर दी थी। सिख संगत बलिदान की भावना से परिपूर्ण थी और अब जो है इस सिख पंथ के विकास, इसके अलग अलग स्वरूप, इसकी संस्थाएं, परंपराओं की सुरक्षा करना और 10वें गुरु जी अपना कर्तव्य समझते थे। उन्होंने ये फील किया कि ये तभी संभव हो सकेगा अगर कोई शक्तिशाली संगठन बनेगा।
पर्वतीय राजाओं द्वारा विरोध, ऑपोजिशन बाय हिली राजास। गुरुजी ने पर्वतीय प्रदेशों में निवास करने का फैसला किया था क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि यहाँ पर उनके धर्म प्रचार में मुगल हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ राजपूत राजे जैसे भीमचंद है उनसे ईर्ष्या करने लगे। हालांकि नादौन की लड़ाई में गुरुजी ने पहाड़ी शासकों को मुगलों के विरुद्ध पूरा सहयोग दिया था, पर फिर भी उन्होंने गुरुजी से धोखा किया, विश्वासघात किया। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जरूरी था कि एक संगठन बनाया जाए, शक्तिशाली संगठन बनाया जाए। विरोधी उपसंप्रदाय, होस्टाइल सबसेट्स, गुरु गद्दी ना मिलने की वजह से कुछ गुरु घराने के ही लोग थे, जैसे कि मीना संप्रदाय था, धीर मलिये, राम राइये, इन्होंने गुरुजी का विरोध करना शुरू कर दिया था। इवन गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी की शहीदियों में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे विरोधी तत्वों से सिख धर्म की सुरक्षा के लिए ये जरूरी था कि सिख संगत को फिर से संगठन किया जाए, संगठित करके शक्तिशाली बनाया जाए। तो खालसा की स्थापना इसी दिशा में उठाया गया एक कदम था। दोषपूर्ण जाति प्रथा। गुरु गोविंद सिंह जी को ये लगा कि गुरु नानक देव जी ने लंगर और पंगत प्रथा के बाब को शुरू किया ताकि जाति पाति खत्म हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है इस जाति प्रथा को नहीं भूले थे। इन भेदभावों के होते हुए कौमी एकता एक सपना रह बन गई थी। तो इस प्रथा को जड़ से उखाड़ने के लिए कोई ऐसा संगठन जरूरी था जिसके मेंबर्स जो हैं वो भाई भाई बनकर रहें, उनमें सामाजिक समानता हो, किसी भी तरह से कोई जात पात में विश्वास ना करे। सिख जाटों का प्रभाव, जाटों में वीरता, साहस, युद्ध प्रियता ये सब अपने आप आ गया था। उनके इन गुणों की वजह से भी सिख धर्म का स्वरूप बदला और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा के बारे में सोचा, खालसा की स्थापना के बारे में सोचा। अब खालसा की स्थापना 1699 में हुई। आनंदपुर साहिब में बैसाखी वाले दिन एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया गया जिसमें करीब करीब 80,000 सिखों ने भाग लिया। अब सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रभावशाली शब्दों में गुरुजी ने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में धर्म की रक्षा के लिए बलिदान की ज़रूरत है। जो व्यक्ति अपना जीवन धर्म के लिए बलिदान करने को तैयार हो वो स्टेज पर आ जाए। गुरुजी की पुकार सुन के एकदम से सन्नाटा छा गया। लेकिन फिर दयाराम नाम का एक व्यक्ति आत्म बलिदान के लिए आ गया। गुरुजी से टेंट के पीछे ले गए और लेकिन उसके बाद जब वापस स्टेज पर आए तो उनकी तलवार खून से लथपथ थी और फिर से धर्म के लिए अपना जीवन दान देने वाले अन्य व्यक्ति की मांग की। इसी तरह फिर उसके बाद दयाराम के बाद धर्मदास, मोहकम चंद, साहिब चंद, हिम्मत राय, इन सब ने अपने आप को बलिदान के लिए प्रस्तुत किया। गुरुजी इन सबको लेके गए स्टेज के पीछे से। इनको जब वापस लेके आए तो पांचों को वहाँ पर बिठाया, उनको 5 प्यारे नाम दिया। एक लोहे के बर्तन में तैयार किया हुआ अमृत उनको पिलाया और उन्हें खालसा का नाम दिया जो कि पवित्र हो गए हैं। फिर इनके हाथ से गुरुजी ने खुद भी अमृत का सेवन किया और सिद्ध कर दिया कि खालसा गुरु में है और गुरु खालसा में, या आपे गुरु आपे चेला। अब इन लोगों के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए जिनको कि खालसा के नियम कहा जाता है, प्रिंसिपल्स कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो नियम बनाए थे वो ये थे कि खालसा के सदस्य वही लोग बन सकते थे जो नई विधि से अमृत ग्रहण करते थे। फिर सबको अपने नाम के पीछे सिंग लगाना है, 5 कक्के धारण करने हैं जो कि कच्छा, कड़ा, कंगा, कृपाण और केश। जाति प्रथा से, भेदभाव से मुक्त रहना है, सबको समान समझना है, ईश्वर की एकता पर विश्वास करना है। हर एक खालसा सुबह उठकर स्नान करेगा, गुरबाणी का पाठ करेगा, मूर्ति पूजा वर्जित थी इन लोगों के लिए, शस्त्र चलाने की शिक्षा लेनी होती थी इन लोगों को। फिर उनके लिए तंबाकू या कोई भी नशीली चीज़ जो है वो मना थी। उच्च नैतिक जीवन व्यतीत करना था। दूसरों के लिए सहनशीलता की नीति पर चलना होगा।
अब जब भी खालसा के सदस्य एक दूसरे से मिलेंगे तो वाहे गुरु जी का खालसा और वाहे गुरु जी की फतेह कहकर एक दूसरे को मिलेंगे, जिसका अर्थ है खालसा ईश्वर का है और ईश्वर की विजय होती है। हर एक खालसा मेहनत करके अपना गुजारा करेगा और अपनी इनकम का 10वां हिस्सा 10वंध धर्म के नाम पर निकालेगा, दान करेगा। अब खालसा की स्थापना का महत्व, एक बहुत बड़ी बहादुर कौम का जन्म हुआ, वीर कौम का जन्म हुआ, जाति पाति के भेदभाव की समाप्ति हुई। खालसा की स्थापना से हर निम्न जाति के लोग भी वीरता में आगे आ गए। फिर सिख धर्म की एक अलग पहचान बन गई और ये धर्म स्वतंत्र धर्म बन गया, हिंदू धर्म से धीरे धीरे अलग हो गया। 5 कक्के जब उन्होंने धारण कर लिए तो इनकी बाहरी पहचान भी हिंदुओं से अलग हो गई। फिर उनका अभिवादन करने का ढंग, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह भी हिंदुओं से अलग हो गया। तो इस तरह से ये इस धर्म का अपना स्वतंत्र विकास होना शुरू हो गया। फिर हिंदू धर्म की रक्षा, क्योंकि औरंगज़ेब हिंदुओं के मंदिर गिरा रहा था, उनको सरकारी नौकरियों से निकाल रहा था, ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहा था, तो इस रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भी उन्होंने खालसा की स्थापना की थी। तो अब इनके मन में, सदस्यों के मन में धर्म की रक्षा की प्रबल भावना थी। पहाड़ी राजाओं से युद्ध। अब भंगानी के मैदान में गुरु जी से हारने के बाद पहाड़ी राजे खालसा की स्थापना से बहुत घबरा गए थे, तो उन्होंने गुरुजी के ऊपर हमला भी किया और इच्छा के विरुद्ध गुरुजी ने उनके साथ युद्ध भी किया और पहाड़ी राजाओं को नीचा दिखाया। गुरु नानक देव जी के मिशन को पूरा करना। अब जो है खालसा की स्थापना से उन्होंने जो है वो गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू किया हुआ धर्म जो था, उनका जो मिशन था, एक गृहस्थी भी सदाचारी जीवन व्यतीत करके मुक्ति पा सकता है, उसको पूरा किया। मसंद व्यवस्था का अंत, मसंद सिस्टम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि मसंद जो है हमें पता है कि सिख धर्म के प्रचार में बहुत बड़ा रोड़ा थे, तंग कर रहे थे। अब बहुत ज़्यादा वो भ्रष्टाचारी हो चुके थे, जिसकी वजह से इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। अब इससे जाट, किसान और भी लोग जो है सिख धर्म में प्रवेश करने लगे, क्योंकि इसके सिद्धांत जो थे उनके चारित्रिक गुणों से बिल्कुल मिलते थे। जाट आपको पता है वीरता, साहस, युद्ध प्रियता में कूट कूट कर भरी हुई थी। और खालसा की स्थापना से सिख धर्म और भी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, क्योंकि छोटी जातियों के लोग भी इसमें प्रवेश करने लगे और उनको ये लगा कि इससे ही उनको समानता मिल सकती है, इसमें कोई जाति पाति नहीं है। मुगल साम्राज्य का पतन। गुरु गोविंद सिंह जी और बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध अब एक ऐसा व्यापक विद्रोह हुआ जिससे कि मुगल शक्ति शिथिल हो गई और धीरे धीरे इसका पतन होना शुरू हो गया। और रंजीत सिंह का उदय अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, रंजीत सिंह का उदय भी खालसा का ही परिणाम था। गुरु गोविंद सिंह जी और बंदा बहादुर के बाद सिखों ने मुगलों की शांत होती हुई शक्ति का लाभ उठाते हुए पंजाब की राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। अहमद शाह अब्दाली के हमलों के बाद उन्होंने पंजाब में 12 मिसलें बनाई। रंजीत सिंह भी इन मिसलों की ही उपज था। अतः रंजीत सिंह का उदय गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित खालसा के उत्पन्न हुई वीरता, देश प्रेम और साहस से ही हुआ।